अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई समेत 3 एजेंसियां जांच कर रही है। इस मामले में हर किसी के निशाने पर रिया चक्रवर्ती है। इस विवाद के बीच रिया चक्रवर्ती ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर जवाब दिया। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की मौत को लेकर लग रहे गंभीर आरोप का जवाब देते हुए कहा कि मैं उससे बेइंतहा प्यार करती थी। किसी को प्यार करना जैसे गुनाह हो गया। मुझे लगता है कि हर उस इंसान को गिरफ्तार कर लीजिए जो रिलेशनशिप में है। रिया ने सुशांत के पिता की 15 करोड़ हड़पने के आरोपों का भी खंडन किया। रिया ने कहा, अगर उनके पिताजी कभी उनसे मिले ही नहीं तो उन्हें कैसे पता कि ये 17 करोड़ सुशांत के अकाउंट में कहां से आए और गए। तथ्यों को छिपाने के आरोपों का जवाब देते हुए रिया ने कहा कि मुझे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। अब ईडी और सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैं पूरे में सभी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करूंगी। कोरोना वायरस को मात देने के बाद मेगा स्टार अमिताभ बच्चन फिर काम पर लौट आए हैं। बिग बी ने ट्विटर पर शूटिंग की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि मैंने लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग शुरू कर दी। शो पर कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। ये दुनिया अब बदल गई है। विश्व एक साथ बदल गया। विस्तारा आज से दिल्ली लंदन के बीच इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करेगी। ये सर्विस कोरोना संकट में बंद कर दी गई थी। 30 अगस्त को यूजीसी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी या नहीं, इसे लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जा सकता है। यूजीसी के इस कदम को लेकर देश भर के अलग अलग संस्थानों के कई छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लोकसभा के लिए कांग्रेस ने गौरव गोगोई को अपना उपनेता बनाया। इसके साथ ही रवनीत सिंह बिट्ट को पार्टी व्हिप की भूमिका सौंपी गई। इससे पहले निचले सदन में गौरव गोगोई के पास पार्टी व्हिप की भूमिका थी। जेईई नीट एग्जाम्स के विरोध में यूथ कांग्रेस के हल्ला बोलने के बाद राजस्थान कांग्रेस आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस कोरोना काल में जेईई नीट की परीक्षा स्थगित करने की लगातार मांग कर रही है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक कांग्रेस केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के बाहर सुबह 11 बजे प्रदर्शन करेगी। साथ ही जयपुर में एनएनआईटी गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ता का प्रदर्शन होगा। बीजेपी आज सोशल मीडिया पर हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से आंदोलन करेगी। इसका आगाज प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 9:30 बजे करेंगे। प्रदेश भर में बीजेपी नेता फेसबुक पर लाइव होंगे और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। राठौड़ गुरुवार को चूरू के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि अस्पताल का निरीक्षण भी लिया। नीट जेईई परीक्षाओं का विरोध कर रही कांग्रेस पर बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने हमला बोला। सीपी जोशी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की ओर से कराई जा रही परीक्षाओं के विरोध में आकर कांग्रेस ने एक बार फिर अपना दोहरा चरित्र उजागर कर दिया। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और अजमेर उत्तर विधायक प्रोफेसर वासु देवनानी ने नीट और जेईई परीक्षा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। देवनानी ने कहा कि छात्रों का 1 साल बर्बाद ना हो, इसके लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार अजय माकन 30 अगस्त को जयपुर पहुंचेंगे। उसके अगले दिन माकन सीएम अशोक गहलोत से मिलेंगे और इसी दिन प्रदेश पार्टी कार्यालय में मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। ऑनलाइन क्लास संचालित कर फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ किया कि अभी तक दोनों ओर से कोई शिकायत नहीं आई है। 30 अगस्त से राजधानी जयपुर में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन नहीं चलेंगे। परिवहन विभाग ने जिला कलेक्टर को आदेश जारी किया। पहले इन वाहनों की समय सीमा 25 साल तक थी। प्रदेश के 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग ने 12, सवाई माधोपुर, करौली में भारी बारिश के आसार जताए हैं और कई हिस्सों में बारिश की भी संभावना जताई है। तो आसमानी आतंक का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के 3 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें 12, सवाई माधोपुर और करौली में मौसम विभाग ने भारी बारिश के आसार जताए हैं और कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। भारत में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा 76,489 नए मामले मिले। इसी के साथ भारत में अब तक कोरोना संक्रमित की संख्या 33 लाख के पार पहुंच गई। देश में 24 घंटे में 1081 लोगों की जान भी गई, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 61,621 पर पहुंच गया।
मरुधरा में 1345 नए केस के साथ कोरोना मरीज की संख्या 76,000 के पार पहुंच गई। इलाज के बाद 59,860 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 14,400 केस अभी भी एक्टिव हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 13 लोगों की मौत के बाद महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 1,000 के पार पहुंच गई। जयपुर में 3, कोटा में 2, जोधपुर में 2, भरतपुर में 1, भीलवाड़ा में 1, बीकानेर में 1, चूरू में 1, जैसलमेर में 1 और उदयपुर में 1 मौत दर्ज हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास के 10 कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए। सीएमओ में गेस्ट से मिलने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। राजभवन में भी कोरोना केस मिलने के बाद सतर्कता बरती जा रही है। कोरोना के खौफ से कोटा के गांव के लोग घर बार छोड़कर पलायन कर रहे हैं। कोटा के गुवाड़ी गांव में 90% लोगों ने गांव छोड़ दिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग लोगों का टेस्ट के इंतजार कर रहा है। 11 अगस्त को गुवाड़ी में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला। फिर 21 अगस्त को 11 और लोग पॉजिटिव आने के बाद लोग घर में ताला बंद करके फरार हो गए। बीकानेर में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रभाव का असर व्यापार पर भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर छोटे व्यवसायियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंदिरों के खुलने के दौरान कोरोना वायरस से बचने को लेकर कई निर्देश भी जारी किए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जाए, साथ ही मास्क अनिवार्य रूप से पहनना जाए। राज्य सरकार ने 7 सितंबर से प्रदेश के सभी बड़े धार्मिक स्थल खोलने का फैसला किया। 12 के छबड़ा कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बासी खाना परोसा जा रहा है। सेंटर में सप्लाई होने वाली खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सेंटर में कोविड पॉजिटिव 15 शिक्षक भर्ती हैं। 12 में कोरोना से रोकथाम को लेकर शहर में लगाया गया 6 दिन का लॉकडाउन खत्म हो गया। जिला प्रशासन अब आगे की रूपरेखा तय करेगा। लॉकडाउन के दौरान पुलिस सड़कों पर सख्ती दिखा रही है। कोरोना काल में भीलवाड़ा के बाद रोडवेज मॉडल की चर्चा है। 1 करोड़ 17 लाख का सफर पूरा करने के बाद ये पूरी तरह कोरोना काल में सबसे सेफ सवारी है। श्रीगंगानगर में कोरोना के 53 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीज की बीकानेर में इलाज के दौरान मौत हो गई। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन खरैरा उज्जैन की ओर से करौली में हिंडौन सिटी के राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टरों का सम्मान किया गया। इस मौके से महामारी से संक्रमण से बचाव के लिए 200 मास्क भी बांटे गए। झुंझुनू के चुड़ावा कस्बे आज से बाजार खुल जाएंगे। अगले 15 दिन के लिए बाजार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक 5 घंटे के लिए ही खुलेंगे। कोटा में कोविड-19 जन जागृति को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। ये कार्यशाला राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुकड़ा खुर्द में हुई। इसका उद्घाटन सरपंच धनराज गुर्जर ने किया। 29 अगस्त को जल झूझने एकादशी, 30 अगस्त को मुहर्रम और 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर्व छोटे स्तर पर मनाए जाएंगे। झालावाड़ मजिस्ट्रेट ने त्योहारों को अपने अपने घरों पर ही मनाए जाने की अपील की। कोरोना काल में सामाजिक रीति रिवाज में भारी बदलाव देखने को मिला। सामूहिक विवाह का आयोजन अब नए अंदाज में होगा। कोरोना का असर धार्मिक रस्मों पर भी पड़ रहा है। इस बार झुंझुनू में जमाम बाड़ों से बाहर ताजिए नहीं निकाले जाएंगे। सैकड़ों साल में ये पहली बार होगा जब ताजिए बाहर नहीं निकलेंगे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से कोरोना की थीम पर पेंटिंग और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 2000 से ज्यादा स्काउट गाइड ने हिस्सा लिया। कोटा में चिकित्सा विभाग मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट हो गया। शनिवार को 588 मेडिकल टीमों ने 10,274 घरों का सर्वे किया। तो बड़ी खबर टोंक से, जहां कोटा एनएच पर 2 कारों की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में नीमच में तैनात नारकोटिक्स विभाग के इंस्पेक्टर संदीप तिवारी की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में सांख्यिकी विभाग में तैनात जीतू मीणा, जो कि संदीप तिवारी के साथ ही कार में सवार थे, गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जाता है कि हादसे के समय तिवारी खुद ही ड्राइव कर रहे थे। तो टोंक से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। किस तरीके से 2 कारों में जबरदस्त टक्कर हो गई और हादसे में नीमच में तैनात नारकोटिक्स विभाग के इंस्पेक्टर संदीप तिवारी की दर्दनाक मौत हो गई। भरतपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि दोनों पक्षों में खेत जोतने को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। राजसमंद के कुंभलगढ़ स्थित सिसोदियों के गुडा गांव में इन दिनों पैंथर का जोरदार आतंक जारी है। कुछ दिनों में दर्जनों से ज्यादा मवेशियों का पैंथर शिकार कर चुका है।
चित्तौड़गढ़ के लालजी का खेड़ा गांव में अवैध केमिकल फैक्ट्री का सदर थाना पुलिस ने भंडाफोड़ किया। मौके से हजारों लीटर केमिकल के साथ गोदाम मालिक को गिरफ्तार किया। अलवर पुलिस ने अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 55 जिलेटिन की छड़ और विस्फोटक पदार्थ के पैकेट भी बरामद किए। टोंक के लंबा हरी सिंह इलाके में सीआईडी क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने 89 किलो डोडा चूरा और 1.25 किलो अफीम बरामद किया। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। सिदड़ी गांव में मकान पर दबिश देकर 12 कार्टन बियर जब्त करते हुए मकान मालिक को गिरफ्तार किया। अलवर के राजखाद बीज भंडार की दुकान के गल्ले से पैसे चोरी करते हुए युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। झालावाड़ की डग पुलिस ने रिटायर्ड शिक्षक के घर करीब 15 लाख रुपए की चोरी और नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बीकानेर की छतरगढ़ तहसील में 2 कारों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान नोहर निवासी और छतरगढ़ निवासी सावरमल जाखड़ के रूप में हुई। जोधपुर में लुटेरों के आतंक की लाइव तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। शहर के त्रिपोलिया बाजार में चेन स्नैचिंग की वारदात हुई और बाजार में खरीदारी करती महिला दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग का शिकार हुई। महिला अपने परिवार के साथ आराम से खरीदारी कर रही थी, लेकिन अचानक एक लुटेरा उसके पास आया और अचानक उसकी चेन खींचकर फरार हो गया। श्रीगंगानगर की राजासर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने गश्त के दौरान 2 तस्करों को 23,700 नशीली टैबलेट के साथ धर दबोचा। चूरू की रतनगढ़ पुलिस ने 20 से 23 साल के 2 युवकों को नशीली दवा की तस्करी करते गिरफ्तार किया। ये दोनों डीडवाना से पंजाब के अमृतसर नशे की खेप को ले जा रहे थे। इनके कब्जे से 43,500 नशीली दवा की टैबलेट्स बरामद हुई। भरतपुर की भुसावर पुलिस ने 2 सगे भाइयों को जालसाजी के मामले में धर दबोचा। ये दोनों भाई शातिर अपराधी बताए जा रहे हैं। इन दोनों भाइयों ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर आम लोगों को लाखों का चूना लगाया है। जयपुर की विद्याधर नगर पुलिस ने लापता बच्चे को 10 घंटों में बरामद किया। बुधवार की दोपहर विद्याधर नगर इलाके से 13 साल का कृष्णवीर अपने घर से निकला था। देर शाम घर नहीं लौटने पर परिजन बेहाल गए। बाद में पुलिस ने बच्चे को ढूंढ निकाला। धौलपुर में चंबल नदी में नहाने के दौरान 2 युवक बह गए। प्रशासन ने दोनों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन इनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार शाम बाड़मेर शहर की कलजी का पालिया के पास कैंपर पलटने से 12 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया। हादसे का शिकार एक परिवार हुआ और ये सभी विरात्रा से दर्शन कर अपने गांव चौखला लौट रहे थे। गुरुवार को सीकर के रानौली थाना इलाके में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना इलाके के खैरूवाला गांव में बस ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भगवान सर के पास कार और बाइक में टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया। इनको ट्रॉमा सेंटर में प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया। चूरू के गांव सहजू सर के पास गुरुवार देर शाम सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। चूरू में रतन नगर के बीहड़ में पेड़ से लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मोहम्मद यूनुस के रूप में हुई, जो कि सब्जी बेचने का काम करता था। कोटा की ग्रामीण पुलिस बंदूक की नोक पर बाइक छीनने की कोशिश करने वाले 2 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने इन दोनों शातिरों को वारदात के चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं। कोटा में घरेलू विवाद में 22 साल के युवक ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। उसे गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसे एमबीएस अस्पताल में रेफर कर दिया गया। कोटा की मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने गुमशुदा मासूम बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाने में सफलता हासिल की। दोनों मासूम 1 साल से गुमशुदा थी। इन दोनों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। सवाई माधोपुर के करेल गांव में 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर है और उन्हें सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है।
भरतपुर के रुदावल में पुरानी रंजिश को लेकर मजदूर युवक के साथ सरिये और लाठियों से मारपीट की गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव के ही नामजद 3 भाइयों समेत 5 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एसीबी टोंक ने एडीएम कार्यालय में तैनात सीनियर असिस्टेंट निरंजन सिंह को 2500 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। निरंजन सिंह ने उद्धालाल कीर नाम के व्यक्ति से अवार्ड राशि के चेक और अन्य दस्तावेजों को मुहैया कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी। अलवर में गैंगस्टर विक्रम लादेन और कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि ये वीडियो भरतपुर की सेवर जेल का है। उदयपुर के मावली इलाके में आबकारी विभाग ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। आबकारी विभाग ने फैक्ट्री मालिक के साथ मौके से करीब 90 लीटर स्प्रिट बरामद की। टोंक के मालपुरा में 20 साल के युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने अलवर के हाजीपुर गांव में जमीन विवाद में की गई बुजुर्ग की हत्या का 24 घंटे में पर्दाफाश किया। बुजुर्ग की हत्या उसके भतीजे और उसके साथी ने मिलकर की थी। झुंझुनू के गोठड़ा में 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। अलवर में बारिश के दौरान 2 बच्चों के नाले में डूबने से मौत के बाद भी नगर परिषद ने कोई सबक नहीं लिया। घटना के 13 दिन बाद भी नालों के पटाव टूटे हुए पड़े हैं। गुजरात से भागकर एक पैंथर सांचौर सीमा में घुसने से हड़कंप मच गया। इस दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ देखकर बौखलाया पैंथर झाड़ी से निकला और 2 लोगों पर हमला कर दिया। भीलवाड़ा में खनिज विभाग ने अवैध बजरी परिवहन में शामिल एक डंपर और 2 ट्रैक्टर को जब्त किया और लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। जब्त गाड़ियों में से ट्रैक्टर जहाजपुर के बीजेपी विधायक के छोटू भाई सत्यनारायण मीणा का है। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जोधपुर में किसान आंदोलन के दौरान माड़ कलाऊ पर किसानों ने पड़ाव में खिचड़ी बनाई। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी शहर में कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे प्रशासन को सफाई कर्मचारियों ने झटका दे दिया। बीकानेर में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित कराने की मांग को लेकर जोधपुर में वकीलों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बूंदी में भी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जेईई आईआईटी परीक्षा के खिलाफ सड़कों पर उतरे और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भरतपुर में राजीव गांधी शैक्षिक उन्नयन योजना को प्रदेश सरकार ने बंद करने का मन बनाया है। किसानों के बाद पशुओं का भी आधार नंबर होगा, जिसमें उनकी आयु, उम्र, नस्ल, ब्योत, दूध, बीमारी, मालिक के बारे में जानकारी रहेगी। गुरुवार को झुंझुनू में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मौजूदा हालात में छात्रों के जीवन को खतरे में नहीं डालने की मांग की। जेईई नीट परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर गुरुवार को प्रदर्शन किया। झुंझुनू में गुरुवार को अजमेर डिस्कॉम के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम मुख्य संभागीय अभियंता को ज्ञापन दिया। कोटा में गुरुवार को आंदोलनरत संविदा आयुष डॉक्टरों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अन्य संगठनों से समर्थन मांगा। श्रीगंगानगर में जिला परिवहन कार्यालय को चुनावड़ शिफ्ट की मांग को लेकर जोर पकड़ लिया। इसको लेकर गांव वालों ने बेमियादी धरना शुरू कर दिया। गुरुवार को श्रीगंगानगर में युवा मोर्चा ने नो स्कूल नो फी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरकार 2 प्रमुख पर्व मुहर्रम और अनंत चतुर्दशी पर कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सतर्क है। दौसा में स्थानीय लोगों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही कंपनी के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।